हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अभी तक 2020 की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य ने। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बाल मजदूरों को शिक्षित करने के हेतु 12 जून 2020 को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना का शुभारंभ किया। अब देखिए, इस योजना के तहत राज्य सरकार चयनित लड़कों को 1,000 रुपये और चयनित लड़कियों को 1,200 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और देखिए, यदि ये बच्चे कक्षा 8, 9th और 10th पास कर लेते हैं तो उन्हें प्रत्येक कक्षा को पास करने के लिए 6,000 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। तो आपको याद रखना है, बाल श्रमिक विद्या योजना किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य ने। तो देखिए, इस योजना के तहत खाली समय में बुजुर्ग लोगों को पार्क और उद्यानों में टहलने के लिए राज्य सरकार राज्य के प्रत्येक विकास खंड में सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित पार्क और उद्यान स्थापित करेगी। तो आपको याद रखें, पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। चलिए आगे देखते हैं। केरल सरकार ने किस प्रोजेक्ट के तहत गरीबों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। तो देखिए, केरल राज्य ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के तहत यानी कि इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य में रहने वाले गरीब परिवारों को दिसंबर 2020 तक मुफ्त इंटरनेट सुविधा दी जाने की घोषणा की है। तो देखिए, अगर केरल ऐसा करता है तो ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। और देखिए, केरल राज्य ने इंटरनेट सुविधा को नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है, याद रखना है। और देखिए, इस परियोजना की कुल लागत कितनी है? तो 1,500 करोड़ रुपए है। देखिए, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन है और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, पीएम स्वनिधि योजना। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए योजना शुरू की है जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। देखिए, इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपये तक का कर्ज ले सकते हैं। और देखिए, जो दुकानदार समय पर कर्ज का भुगतान करेगा उसे 7% की वार्षिक दर से सब्सिडी दी जाएगी, याद रखना है। और देखिए, यह योजना मार्च 2022 तक लागू रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने कोई नहीं होगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार नामक योजना शुरू की है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य ने। तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए मई 2020 में कोई नहीं होगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार नामक योजना शुरू की है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कौशल सतरंग योजना शुरू की है? तो देखिए, कौशल सतरंग योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। देखिए, इस योजना के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना में साल भर में रोजगार मेलों का आयोजन करके करीब 2 लाख युवाओं को नौकरी दिलाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा करीब 1,200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो आपको याद रखना है, कौशल सतरंग योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जगन्नाथ चेदुड्डू नामक योजना शुरू की है? तो देखिए, यह योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश राज्य ने। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ने। देखिए, यह योजना राज्य में नाई, धोबी और दर्जी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। देखिए, इस योजना के अंतर्गत 2,47,000 लाभार्थियों को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो आपको याद रखना है। और देखिए, बात करें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य ने। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को
120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना शुरू की है। तो आपको याद रखना है, किस राज्य में बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु नायकर सम्मान योजना शुरू की गई है। तो देखिए, नायकर सम्मान योजना शुरू की है कर्नाटक राज्य ने। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य ने। देखिए, इस योजना के अंतर्गत बुनकरों को 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी तथा निर्माण कार्य में लगे मजदूर, कपड़ा धोने वालों, नाई, ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को भी 5-5 हजार रुपये की राशि दी जाएगी तथा फूल उत्पादकों को 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रदान किए जाएंगे। तो आपको याद रखना है। देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो BS येदियुरप्पा हैं और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, झारखंड राज्य के। तो देखिए, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू की है। देखिए, इस योजना के अंतर्गत फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कि बुजुर्गों एवं महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। और देखिए, इस योजना में 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधे लगाने के लिए दिए जाएंगे और इन पौधों का पट्टा भी उन्हीं को दिया जाएगा, जिससे कि वे फलों से आमदनी कर सके। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, धनवंतरी योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो देखिए, धनवंतरी योजना शुरू की गई है असम राज्य में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम राज्य में। देखिए, यह योजना बाजार में उपलब्ध दवाओं को सीधे रोगियों के घर घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत 200 रुपये से कम मूल्य की दवाएं रोगियों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी, याद रखना है। और देखिए, असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है। चलिए आगे देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। तो देखिए, इस छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में छात्रों को शारीरिक और स्वास्थ्य बनाने हेतु विद्यालय स्तर पर उनकी जांच की जाएगी तथा छात्रों को स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आपको याद रखना है। और देखिए, जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की गई है? तो देखिए, यह योजना शुरू की है गुजरात राज्य ने। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात राज्य ने। देखिए, इस योजना के तहत छोटे व्यापारी और निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग बैंकों से 1 लाख रुपए तक का गारंटी रहित कर्ज 2% की वार्षिक ब्याज दर से ले सकते हैं तथा शेष 6% ब्याज स्वयं राज्य सरकार देगी। तथा देखिए, इस योजना में 3 साल की अवधि के लिए 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने का लक्ष्य रखा गया है, याद रखना है। देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपाणी है और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने घर घर पेंशन वितरण योजना YSR पेंशन कानून की शुरुआत की है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य ने। तो देखिए, ये जो योजना है YSR पेंशन कानून योजना, इस योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों को घर घर जाकर पेंशन वितरण की जाएगी। और देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों की उम्र 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी गई है। और देखिए, इसमें दिव्यांगों को प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, याद रखना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना शुरू की है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य ने। तो देखिए, ये जो योजना है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक पर्यटन स्थल का सतत विकास एवं संवर्धन किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की गई है? तो देखिए, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की गई है हरियाणा राज्य में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरियाणा राज्य में। देखिए, इस योजना के अंतर्गत जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम तथा 5 एकड़ जमीन से कम हो, तो ऐसे पात्र व्यक्ति को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी, याद रखना है। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस राज्य में महिला उद्यमिता के लिए यशस्विनी योजना का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा राज्य में। तो देखिए, गोवा राज्य में जनवरी 2020 में 3 योजनाएं शुरू की गई थी। यशस्विनी योजना,
स्वास्थ्य सहायक योजना और स्तन कैंसर स्क्रीनिंग योजना। तो आपको तीनों याद रखनी है। तो यहाँ पर जो यशस्विनी योजना है, इस योजना के तहत महिला एवं सहायता समूह को व्यवसाय के लिए 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। तो आपको याद रखना है। देखिए, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य ने। तो देखिए, कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य में जीवन शक्ति योजना लॉन्च की गई है। देखिए, इस योजना के अंतर्गत कोई भी महिला घर पर ही मास्क बना सकती है, जिसके लिए सरकार उस महिलाओं को एक मास्क का 11 रुपये देगी। तो आपको याद रखना है कि ये जो योजना है मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। और देखिए, इस योजना के पंच लाइन क्या रखी गई है? मास्क बनाएंगे जीवन बचाएंगे। किस राज्य की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य ने। तो देखिए, 21 मई 2020 को यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। देखिए, इस योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को इस वर्ष 5,750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें कि धान की खेती के लिए किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये तथा गन्ने की खेती के लिए प्रति एकड़ 13,000 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा। याद रखना है। देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल हैं अनसुईया उइके। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य में FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई है? तो देखिए, ये जो योजना है FIR आपके द्वार, ये योजना शुरू की है मध्य प्रदेश राज्य में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में। देखिए, इस योजना के लिए डायल 100 वाहन से FIR दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबलों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसके जरिए सामान्य शिकायतों के लिए FIR मौके पर ही दर्ज की जाएगी। तो आपको याद रखना है, FIR आपके द्वार योजना किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश राज्य ने। मई 2020 में किस राज्य में प्रदेश के प्रत्येक पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है? तो देखिए, श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश राज्य में। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में। देखिए, इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे मजदूर जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है, तो उनके जॉब कार्ड बनाकर प्रत्येक मजदूर को काम दिया जाएगा। और देखिए, जो पंचायत इसमें सबसे अच्छा काम करेगी, प्रथम स्थान पर रहेगी, तो उसे प्रथम पुरस्कार में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और जो सेकंड नंबर पर रहेगी पंचायत, उसे दूसरे पुरस्कार में 1 लाख रुपए, और थर्ड नंबर पर जो पंचायत रहेगी उसे 50,000 रुपये की सम्मान के रूप में राशि दी जाएगी। याद रखना है। मई 2020 में किस राज्य में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम योजना के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मई 2020 में 56,754 उद्यमियों को 2,002 करोड़ 49 लाख रुपए का ऑनलाइन ऋण वितरित किया था। तो आपको याद रखना है। और देखिए, इस कार्यक्रम के तहत लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थी 2020 की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो मैंने आपको बताई। और देखिए, वैसे अभी कुछ योजनाएं और कार्यक्रम अभी भी रह गए हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।